सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मेजर चेंज की जो हिंदुस्तान में होने वाला है, और ये चेंज है वक्फ बोर्ड के रूल्स के अंदर। तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है कि वक्फ बोर्ड जो है उसके रूल्स वगैरह जो हैं वो चेंज होने वाले हैं, और बहुत जल्द सरकार जो है एक बिल ला करके इस चीज़ को करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। पहली बात, इंडिया के अंदर सिर्फ एक वक्फ बोर्ड नहीं है जैसे हम बोल देते हैं वक्फ बोर्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 30 वक्फ बोर्ड जो हैं वो हिंदुस्तान में वर्क कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो वक्फ बोर्ड हैं वो बने हुए हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करके हम एक वक्फ बोर्ड जो है वो यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पर ये थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स हैं या लैंड ओनर्स कह सकते हैं इनको। तो जिसकी मतलब हम चर्चा जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो यही है कि इनके पास सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी है। इनसे पहले नंबर पर हम देखें तो यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है उनके पास में है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पर जो इंडियन रेलवेज़ हैं उनके पास प्रॉपर्टी है, और थर्ड नंबर पर जो है वो वक्फ बोर्ड है जिसके पास में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो वक्फ बेसिकली है क्या? ये डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड और रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस मॉस्क, दरगाह, ग्रेवयार्ड, शेल्टर होम्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये देखिए, यहाँ पर बेसिकली अगर आपने कोई जो जगह है वो आपने धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अगर दे दी गई है तो उसकी मेंटेनेंस जो है उसको जो है देखेगा कौन? वक्फ बोर्ड देखेगा यहाँ पर बेसिकली। और ये प्रॉपर्टी परमानेंट डोनेशन होगी एक तरह से बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग द इस्लाम। अगर कोई इंसान है जो इस्लाम को मानता है और वो बेसिकली मुस्लिम है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी अगर डोनेट करना चाहता है इस्लाम के लिए, उसके जो भी चीज़ें प्रोपेगेट होती हैं इस्लाम के अंदर, चाहे वो मॉस्क के थ्रू हो, चाहे वो दरगाह के थ्रू हो, या ग्रेवयार्ड, शेल्टर होम्स इनके थ्रू हो, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो, तो वो जाकर के वक्फ बोर्ड को कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को उनको दे सकता है बेसिकली यहाँ पर। तो इसके अंदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही यहाँ पर काउंट होती हैं, और इसका जो यूज़ है फॉर एनी पर्पज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ। जो मुस्लिम लॉ के अंदर जितनी भी चीज़ें रिकॉग्नाइज की गई हैं उनको ये फॉलो करके उसके ऊपर करा सकते हैं, उस लैंड के ऊपर बेसिकली। तो देखिए, ये वो जो वक्फ बोर्ड है वो 1954 में आया था, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द लैंड ऑफ मुस्लिम्स who went from the India to the Pakistan to the वक्फ बोर्ड। देखिए, यहाँ पर जो मुस्लिम लोग यहाँ से सेपरेशन के टाइम पर पाकिस्तान गए थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान में रह गई थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पर वक्फ बोर्ड को दी गई थी 1954 के वक्फ बोर्ड एक्ट के थ्रू यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1995 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब बाबरी का डिमोलिशन होता है, बाबरी मस्जिद का 1991 के अंदर। तो पीवी नरसिम्हा राव ने यहाँ पर जो उनकी जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत मेजर चेंज किया वक्फ बोर्ड के अंदर, और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अनलिमिटेड राइट्स वगैरह जो हैं प्रॉपर्टी के वो यहाँ पर दे दिए थे वक्फ बोर्ड को। तो वक्फ बोर्ड को जैसे लगता था कि यहाँ पर कोई हिस्ट्री है किसी लैंड की, या कोई ऐसा मुद्दा उनको लगता था कि हाँ भाई यहाँ से मुस्लिम्स का या इस्लाम का बहुत कोई कनेक्शन है, तो उस लैंड को वो अपने अधीन ले लिया करते थे अंडर द वक्फ बोर्ड ऑफ एक्ट 1995 के तहत यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसी के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर्स बन जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ हिंदुस्तान में वर्क कर रहा है, इसके अलावा जो और देश हैं उनके भी वक्फ बोर्ड होते हैं, वहाँ पर भी उनके पास में ऐसे ही राइट्स वगैरह जो हैं वो वहाँ पर होते हैं। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड जो इंडिया का है उसके पास सबसे ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टी है, जिसकी जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1,20,000 करोड़ के लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसका सेक्शन 40 जो है वो ये कहता है कि वो इंटरनल डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर के, और उस प्रॉपर्टी को अपने अधीन ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत मेजर जो न्यूज़ में ये जो वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 है वो आया था अंडर एक केस के अंडर में, जहाँ पर तमिलनाडु के अंदर एक पूरे विलेज के ऊपर वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर क्लेम कर दिया था कि वो उनके इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर तमिलनाडु के इस पूरे विलेज को वो अपने अंडर में लेने वाले थे, और वहाँ पर टेम्पल्स वगैरह भी थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिस्प्यूट भी वहाँ पर क्रिएट होने के चांसेस बन चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे मिसमैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, ये इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को। साथ साथ वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है यहाँ पर, और नो प्रॉपर स्टाफ भी, इनके पास में कोई प्रॉपर स्टाफ भी नहीं है। और यहाँ पर मेजर 40 चेंजेस जो हैं इस पूरे सिस्टम में होने वाले हैं अगर ये बिल जो है अगर आता है तो। आपका क्या मानना है इस